स्वस्ताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि गृहे प्रजां बहुलां मे करोतवन्नम भयोरेतो समाशुदत्तः। आरती गति पावन पुराण की, आरती गति पावन ताली से करते सब गाइए। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। आरती गति पावन पुराण की, आरती गति पावन पुराण महापुराण भागवत निर्मल, महापुराण भागवत निर्मल। सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल। परमानंद सुधार समय कल, लीलारती रस रस निधान की, आरती सानी पगा पानी सगा पानी सगा पानी सा, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी, कलिमल मथनी त्रिताप निवारिणी। जन्म मृत्यु मया भव भयहारिणी, जन्म मृत्यु मया भव भयहारिणी। सेवत सतत सकल सुखकारिणी, शुम्भौषधि हरिचरित गान की, आरती गति सानी पगा पानी सगा पानी सगा पानी सा, विषय विलास विमोह विनाशिनी, विषय विलास ताली सेवा करते सब गाइए। विनाशिनी। विमल विराग विवेक विकाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की, आरती गति पावन पुराण की। परमहर्ष मुनि मन उल्लासिनी, परमहर्ष मुनि मन उल्लासिनी। रसिक हृदय रसरास विलासिनी, रसिक हृदय रसरास विलासिनी। भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की, आरती गति पावन पुराण की। धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती गति पावन प्राण की, आरती गति आरती गति आरती गति पावन पुराण की। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भों भवानी सहितं नमामि। मन्दारमालाकुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखरायै दिगम्बरायै च दिगम्बरायै नमः शिवायै च नमः शिवायै। हारार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणैः पुष्पैः देवाः अभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम्। शङ्खमध्यस्थितं तोयम भ्रामितं केशवोपरि, अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वपापं व्यपोहति सर्वकष्टं व्यपोहति। आरार्तिग्रहणम् अस्तो वृक्षाल्यहमन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ओम्। सजनेन जग्नमयं तदेवास्तानतर्माण्यसन्नादेहनाकं महिमानः सजन्त्रत्र पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम्।
एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात् शेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जैः पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पैः वप्रबालतुलसीदलमञ्जरेभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्म्यादत्तो गृहाण जगदीश्वर भगवतेः प्राणप्रसोत्तमाय नमः श्रीबालमुकुन्दाय नमो नमः श्रीचरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिमसमर्पयामि नमामि नमस्करोमि। बोलिए श्रीभागवत महापुराण की जय हो। राधा कृष्ण भगवान की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। सभी श्रोतागण अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। भगवान की अमृतमयी मंगलमयी कथा को श्रवण करें। राधे 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 जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री राधे श्याम राधे राधे जय जय श्री सीताराम राधे राधे हरि अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मद्परमगुरुभ्यो अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः मातापितृचरणकमलेभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमेष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं वृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सितराजलक्ष्मीं धर्मेष्टयार्यवचसा यद्गादरण्यम् मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये
श्रीरामाय रामभद्राय श्रीरामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयोक्मरूक्मम् व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो श्रीरामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमद्वसिष्ठकुलवारिधिपूर्णसोमम् श्रीराघवाचार्यपदाब्जभृङ्गम् स्वामीत्यनन्तपदपूजितपादपद्मम् श्रीगुरुं भरतदासमहं प्रपद्ये। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरहूं पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम सब भक्तों को विक्रम की जय जय राधे श्याम जय जय सीताराम जय जय सीताराम। आइए आज की पावन मंगलमयी कथा में प्रवेश करने से पूर्व 2 मिनट भगवान का नाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात पावन मंगलमयी कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण
भज मन नारायण नारायण। सब गाइए जय हो। नारायण। श्रीमन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय हो। नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। श्रीमन 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 नारायण नारायण नारायण। हे भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। हे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमद्भागवत महापुराण के जय हो। बाल कृष्ण लाल के जय हो। श्री सुखदेव भगवान के जय हो। श्री हनुमान जी महाराज के जय हो। शिवा के बिहारी लाल के जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक जगत नियंता जगदाधार भगवान श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण परम आराध्य लाडली श्री विश्वानंदिनी के पावन से चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरणों में दास का बारंबार प्रणाम। सभी स्थान देवता, ग्राम देवता, नगर देवता सभी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी भगवत चरणानुरागी प्रिय वैष्णव भक्तों को एवं माता सती अनुसुईया के चरित्रों को चरित्रार्थ करने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारे विप्र देवता एवं संगीतक बंधु आप सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे।
जोर से बोलिए राधे। आवाज नहीं आई। राधे राधे। ये बात अब आई है। भगवान की करुणा कृपा के फल स्वरूप आज से 7 दिन तक यहाँ बैठ करके भगवान की मंगलमयी कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठे हमारे श्री भुवनेश्वर प्रसाद मिश्रा जी एवं श्रीमती पंचवती मिश्रा जी एवं समस्त मिश्रा परिवार के दिव्य सहयोग से एवं उनके सुपुत्र श्री ब्रजेश मिश्रा जी के अथक प्रयास से आज दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा प्रारंभ हो रही है। देखिए भागवत जी में आया है कि भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन। जब हमारे भाग्य के पुण्य उदय होते हैं, एक जन्म के नहीं, बोले भाग्योदयेन बहु, अर्थात बहुत से जन्मों के जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब हमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आज हमारे मिश्रा जी का सौभाग्य उदय हुआ है। आज आपके पितृलोक से पितृ जब देख रहे होंगे तो वो भी बड़े प्रसन्न हुए होंगे कि आज हमारे वंश में ऐसा कोई व्यक्ति आया है जो दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण कर रहा है। क्यों? क्योंकि भागवत जी में आया है कि जो कथा सुनता है उसकी 7 पीढ़ी आगे की और 7 पीढ़ी पाछे की तर जाती है। ऐसा दिव्य श्रीमद् भागवत का प्रताप है। तो आपके आज पितृलोक देख रहे होंगे तो बड़े प्रसन्न हो रहे होंगे कि आज हमारे वंश में कोई भागवत की कथा सुन रहा है। ये भगवान की और हमारे पितरों की जब महती कृपा होती है तब हमें भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देखिए आज के जमाने में जहां पुत्र अपने माता पिता से बात तक नहीं करते, घर से निकाल देते हैं, गालियां देते हैं, लेकिन आज के जमाने में भी ऐसे पुत्र हैं जो अपने माता पिता के कल्याण के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारे श्री ब्रजेश मिश्रा जी के लिए, जिन्होंने ऐसा मन में विचार लाया कि हमारे माता पिता का कल्याण कैसे हो। आप दोनों पति पत्नी श्रीमती सरिता मिश्रा जी ऐसी बहू ऐसे बेटा भगवान उन सबको दें कि जो अपने माता पिता सास ससुर के कल्याण के बारे में सोचे। लेकिन ऐसा पुत्र ऐसी बहू तो महाराज लाखों में एक ही कोई होता है, जो सास ससुर माता पिता की सेवा ना करके उनको घर से बाहर निकाल देते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। लेकिन फिर भी आज के इस जमाने में भी इन्होंने ऐसा विचार किया कि हमारे माता पिता का कल्याण कैसे हो, और विचार करके आज दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा उनको श्रवण करा रहे हैं। तो ये भगवान की और पितरों की जब कृपा होती है तब हमें ये फल प्राप्त होता है। ये कृपा क्यों हुई है? क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। एहि सरआवत अति कठिनाई, एहि एहि सरआवत, एहि सरआवत, एहि सरआवत
अति कठिनाई यही सर आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए न जाए राम कृपा बिनु आए न जाए बिनु सत्संग विवेक न होए श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग किए विवेक अर्थात हमारे जीवन में ज्ञान नहीं हो सकता। हमारे अंदर ज्ञान कब आएगा? जब हम सत्संग करेंगे, और बिना भगवान की कृपा के हमें सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए आज हम जो यहाँ बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं वो भगवान की कृपा का ही फल है सज्जनों। तो जब भगवान ने हम लोगों के ऊपर परम कृपा की ही है तो क्यों ना हमें इस कृपा का पूर्ण लाभ लेना चाहिए। तो आज से 7 दिन तक बड़े ध्यान से मन लगा करके हमें दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा को सुनना है। देखिए, जहां भगवान की कथा होती है वहां साक्षात भगवान आकर के विराजमान होते हैं। कथा के मुख्य श्रोता शिवाके बिहारी लाल ही होते हैं, इसलिए वो किसी ना किसी रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। तो हमें 7 दिन तक कोई बेईमानी नहीं करनी है, बड़े आनंद के साथ भागवत की कथा को श्रवण करना है। तो आइए बड़े सुंदर भाव के साथ सर्वप्रथम हम भागवत जी की महिमा को श्रवण करते हैं, जिसको हम महात्मा कहते हैं। महात्मा का अर्थ होता है सज्जनों महिमा, यानी महात्मा सुन करके हमें ये ज्ञात हो जाएगा कि हमें दिव्य भागवत की कथा सुन करके क्या प्राप्त होगा। ये हमें जानकारी कब मिलेगी? जब हम महात्मा श्रवण करेंगे। सभी ग्रंथों में महात्मा की चर्चा आती है, तो जो श्रीमद् भागवत जी की महिमा है, जो बड़ाई है, वो भागवत जी में नहीं है, वो भागवत जी से बिल्कुल अलग है। पद्म पुराण ने 6 अध्यायों में भगवान की महिमा को गाया है कि भागवत जी कैसी हैं, भागवत जी क्या करती हैं। जब हम महात्मा को सुनेंगे तब हमें ज्ञात हो जाएगा कि इस ग्रंथ को सुन करके हमें क्या प्राप्त होगा। क्योंकि जाने बिनु न हो ये प्रतीति और बिन प्रतीति हो ये नहीं प्रीति। जब तक हम किसी को जान नहीं लेते हैं तब तक हमारी उसके प्रति प्रीति नहीं बढ़ती है। तो जब हम महात्मा को सुनेंगे, महात्मा को सुन करके हमें ज्ञात होगा कि भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख भागवत की कथा सुन करके दूर हुआ। धुंधकारी का उद्धार भागवत की कथा सुन करके हुआ है। जब हम यह श्रवण करेंगे तो हमारी सहज ही श्रद्धा भागवत भगवान के प्रति हो जाएगी। सज्जनों, आपको बताएं, भागवत भगवान की साक्षात सप्तमयी काया है। लिखा है भागवत जी के महात्मा में ही कि तेने यम बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भगवान श्री कृष्ण का बांगमय स्वरूप ही श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। सज्जनों, सेवनाथ, दर्शनाथ, पाठनाथ और पापनाथ। सेवनाथ इनकी सेवा की जाए, दर्शनाथ इनका दर्शन किया जाए, पाठनाथ इनका पाठ किया जाए, और पापनाश पापों को समाप्त करने की सामर्थ्य भागवत की कथा में है। सज्जनों, ऐसे परिपूर्ण परमात्मा नारायण की सप्तमयी काया है श्रीमद् भागवत महापुराण। लेकिन कोई भी व्यक्ति अपनी बड़ाई नहीं कर सकता। शास्त्र का मत भी है कि हमें अपनी बड़ाई ना तो करनी चाहिए और ना ही सुननी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे अभिमान पैदा होता है। तो जो भागवत जी की बड़ाई है, जो महिमा है, वो पद्म पुराण ने गाई है 6 अध्यायों में। सर्वप्रथम भगवान के 3 रूपों का वर्णन किया है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, कार्य कैसा है
ये सब भगवान की कथा का महात्म्य वर्णन आया है। तो आइए हम बड़े भाव के साथ भागवत जी के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? तो बोले सत चित और आनंद। सज्जनों, सत उसे कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता है। सत्य का मतलब होता है जिसका कभी नष्ट नहीं हो, जो कभी नष्ट ना हो उसको सत्य कहते हैं। त्रिकालाबाधित्वम सत्यत्वम, जो भूत भविष्य वर्तमान से परे है, एक होता हुआ अनेक है और अनेक होता हुआ एक है। एक ही कृष्ण अनेक रूपों में है। यहाँ जितने भी स्वरूप बैठे हैं सब में भगवान का ही स्वरूप बैठा है, सब में ही भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप बैठा है सज्जनों। लेकिन आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि एक भगवान अनेक रूप में कैसे हो सकता है? तो एक छोटा सा दृष्टांत है। सूर्य एक है, लेकिन यदि आप 1000 घड़े भर करके रख दें तो उन सब में सूर्य की किरण दिखाई देगी। तो सूर्य क्या 1000 हो जाएंगे? नहीं होंगे। उसी प्रकार जैसे सूर्य एक है लेकिन घड़े 1000 हैं तो 1000 प्रतिबिंब दिखाई देंगे, ऐसे ही परमात्मा एक है लेकिन उस परमात्मा का प्रतिबिंब ही ये सब है। वो परमात्मा ही हम सबके भीतर विराजमान रहते हैं। तो जो भगवान एक है वो अनेक भी हो सकते हैं और जो अनेक है वो भगवान एक भी हो सकते हैं। तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य, जिसका कभी विनाश ना हो उसे सत्य कहते हैं। हम और आप सत्य नहीं हैं। हम आज जैसे हैं कल भी ऐसे ही रहेंगे, इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है। लेकिन भगवान कल जैसे थे आज भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेंगे। और दूसरा स्वरूप है भगवान का चित। चित माने होता है चैतन्य और चित माने होता है प्रकाश। हमारे और आपके अंदर जो चेतना है, जिसके बल से हम कार्य कर रहे हैं, चल रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो किसके बल से? हमारे अंदर भगवान की चेतना है। कभी कभी होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि अरे ये तो अचेत हो गया, अर्थात इसके अंदर से वो परमात्मा रूपी जो चेतना है वो निकल गई, इसलिए वो अचेत हो गया। तो भगवान चैतन्य स्वरूप भी हैं, हमारे और आपके अंदर चेतना के रूप में रहते हैं। और भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद स्वरूप भी भगवान श्री कृष्ण का ही है। सत भी श्री कृष्ण है, चित भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। दो की तो अनुभूति होती है सत और चित की, परंतु आनंद की रसानुभूति नहीं हो पाती है। आनंद की रसानुभूति के लिए हमको मंथन करना पड़ेगा। जैसे दूध के अंदर मक्खन तो है, लेकिन हमें मक्खन प्रकट करने के लिए उसका मंथन करना पड़ेगा। उसी प्रकार हम सबके अंदर आनंद तो है, आनंद रस भरा हुआ है, आनंद रस छुपा हुआ है, आनंद तत्व है। उसको देखना है तो उसको पाना है तो क्या करना पड़ेगा? बोले तप करना पड़ेगा, अपने आप को तपाना पड़ेगा, तब हमें उस आनंद का बोध होगा। ब्रह्मा जी को जीवन में जो कुछ भी मिला है तो किसके बल पे मिला है? तप के बल पर। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो उनको 2 शब्द सुनाई दिए, ता और पा, अर्थात तपस्या करो तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां से आए हो, कैसे आए हो। तो ब्रह्मा जी को जो मिला तपस्या के बल पर मिला। दशरथ कौशल्या जी को भगवान मिले, भगवान रामचंद्र जी उनके घर में आए तो कैसे आए? बोले तपस्या के बल पर आए। देवकी वसुदेव नंद यशोदा के यहाँ भगवान आए तो कैसे आए? बोले तपस्या के बल पर आए। जिसने अपने आप को तपा लिया
उसने सब कुछ पा लिया, और जिसने अपने आप को नहीं तपाया उसको कुछ नहीं मिला। तो आनंद रस की यदि खोज करना है, अपने अंदर आनंद रस को जानना है, तो सज्जनों हमें तपस्या करनी पड़ेगी, तपना पड़ेगा। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, अर्थात जो भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं, उनका पालन करते हैं और अंत में उसका संहार कर देते हैं, ऐसे भगवान विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे और तापत्रय विनाशाय। हमारे जीवन में सज्जनों 3 प्रकार के ताप होते हैं। कौन कौन से? बोले दैहिक, दैविक और भौतिक। गोस्वामी जी लिखते हैं कि दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। 3 प्रकार के ताप होते हैं हमारे जीवन में। दैहिक ताप कहते हैं सज्जनों, जो हमारे शरीर में कष्ट व्याधि इत्यादि हो जाए उसको कहते हैं दैहिक ताप। दैहिक, दैविक, दैविक ताप कहते हैं अधिक बारिश होना, असमय बारिश होना, अकाल पड़ जाना, मतलब जो हमें भगवान के द्वारा प्राप्त हो उसको कहते हैं दैविक ताप। और भौतिक ताप कहते हैं जो हमें दूसरे से प्राप्त होता है। चल रहे हैं, पीछे से आकर के किसी ने डंडा मार दिया, किसी ने कुछ कर दिया, अर्थात जो हमें दूसरे से प्राप्त हो, सांप बिच्छू इत्यादि काट दिए, इसको कहते हैं भौतिक ताप। राम राज्य काहू नहीं व्यापा। भगवान रामचंद्र जी जब तक इस धराधाम में थे तो ये तीनों ताप किसी को नहीं हुए। तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के ताप को दूर करने की सामर्थ्य भगवान के केवल नाम में है। और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। जो भगवान इस विश्व को बनाते हैं और उसका पालन करते हैं, अंत में संहार कर देते हैं, तीनों तापों का जो नष्ट करते हैं, ऐसे भगवान को हम प्रणाम करते हैं। बोले श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान को यहाँ प्रणाम किया है। और भागवत जी के जो प्रतिपाद्य देवता हैं श्री सुखदेव जी भगवान, उनको भी यहाँ प्रणाम किया है। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर्या जुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री सुखदेव जी महाराज को प्रणाम किया है, जो जन्म लेते ही परिव्राजक सन्यासी बन गए। उनको प्रणाम करके आगे की कथा को श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ बैठ करके कथा सुन रहे हैं, ऐसे ही एक दिव्य भूमि है जहाँ ऋषि मुनि लोग भगवान की कथा को सुनते हैं। नाम है नैमिषारण्य क्षेत्र। तो आइए हम सभी लोग अपने मन को नैमिषारण्य की ओर ले चलते हैं, जहाँ 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और उन ऋषियों को श्री सूत जी महाराज भगवान की कथा श्रवण करा रहे हैं। 88,000 ऋषि बैठे हुए हैं और उन ऋषियों के मध्य में श्री सूत जी महाराज जब आते हैं तो जो बड़े बड़े लंबी लंबी आयु वाले ऋषि मुनि संत जन थे वो उनको देख करके खड़े हो जाते हैं। श्री सूत जी ने कहा, प्रभु हम तो 16 वर्ष के हैं, आप हमें देख करके खड़े क्यों हो रहे हैं? आप इतना हमारा स्वागत क्यों कर रहे हैं, सम्मान क्यों कर रहे हैं? सौनकादि ऋषि कहते हैं, महाराज आप देखने में भले छोटे दिखाई पड़ रहे हैं, पर आप गुरुओं के भी गुरु हैं। धन वृद्धा, बल वृद्धा, आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च किंकरः शिष्य किंकरः। कोई धन में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई आयु में बड़ा होता है, लेकिन ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धाश्च, महाराज जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। अर्थात जिसके अंदर ज्ञान है, यदि छोटे से बालक ने भी हमें कोई ज्ञान दिया है तो वो हमसे बड़ा कहलाएगा,
हमें ये नहीं सोचना चाहिए अरे ये तो छोटा है, ये हमें क्या ज्ञान देगा। यदि ज्ञान हमें हमारे बच्चे से भी मिल रहा है, हमारे भाई बंधुओं से भी मिल रहा है, तो वो हमारे लिए पूजनीय है। हमारे लिए ज्ञान सबसे बड़ा होना चाहिए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषि जन कहते हैं, सूत जी आप ज्ञान में बड़े हैं, इसलिए आप सबसे बड़े हैं। कोटि सूर्य समप्रभा, आप सबसे बड़े हैं, करोड़ों सूर्य के समान हैं। आगे ऋषि जन कहते हैं कि हे प्रभु, हे सूत जी महाराज, आप हमें ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे संसार के लोगों की कष्ट की निवृत्ति हो जाए और भगवान के चरणों की उन्हें प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधनम तद्वदाधुना। सज्जनों, आपको बताएं कि महात्मा जन संत जन के पास जाकर के हमें व्यर्थ के प्रश्न नहीं करने चाहिए। संतों के पास जाकर के हमें ऐसे प्रश्न नहीं करना चाहिए कि महाराज हमारे बहू के बेटा होगा कि नहीं। अरे जो खुद संत है वो तुम्हें बेटा कहाँ से दे सकते हैं? जो खुद घर परिवार छोड़ करके आए हुए हैं वो तुमको पुत्र कैसे दे सकते हैं? तो ये फालतू के प्रश्न संतों के पास जाकर के कभी नहीं पूछने चाहिए। संत महात्माओं के पास जाकर के पूछना चाहिए कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, हमें भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? हमें भगवान कब मिलेंगे? हमें संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। संत का यदि एक क्षण भी हमें मिल रहा है तो उसको हमें व्यर्थ में नहीं जाने देना चाहिए। बड़े आनंद के साथ उनसे सुंदर प्रश्न करके फालतू के प्रश्नों में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। सौनकादि ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से पूछा कि संसार के लोगों को कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी महाराज? ऐसा कोई साधन बताओ कि कृष्ण से संसार के लोग मिल सके। इसको सुन करके श्री सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और बोले, ऋषियों, आपने बिल्कुल सही प्रश्न पूछा है। हम लोग जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, युवा होते हैं, वृद्ध हो जाते हैं और मर जाते हैं। जीवन के पहलुओं को तो हमने कभी समझने का प्रयास ही नहीं किया है। लोग जीवन को ऐसे ही बर्बाद कर देते हैं। महाराज, हमने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो घंटों घंटों बैठ करके ताश खेलते हैं, लेकिन वही लोग यदि गलती से कथा में आ जाएंगे तो 3 घंटे की कथा में 30 बार घड़ी देखेंगे कि कब 6 बजे और कब घरे जाएगी। तो संसार के कार्यों में हमारी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है और भगवत कार्यों में हमें संकोच होता है। यदि कोई भगवान का कार्य करना हो तो हमें उसमें शर्म लगती है, संकोच होता है। कहीं भागवत की कथा हो और कोई सहयोग लेने के भी आ जाए तो उसमें हम 1000 बात कहेंगे कि अरे ये सब लूटे खाने वाले हैं, यहाँ सब लूटने के लिए आए हैं। और कोई यदि कह दे कि यहाँ ऑर्केस्ट्रा हो रहा है, 1000 रुपए दे, अरे हाँ भैया लो लो लो, बिल्कुल। तो संसार के लोग कार्यों में हमारी प्रवृत्ति बढ़ती है और भगवत कार्यों में हमें संकोच होता है। 25 बातें करेंगे लेकिन हम उसमें सहयोग नहीं कर सकते हैं। तो सूत जी कहते हैं कि संसार के कार्यों में ही जीव अपना जीवन बर्बाद कर देता है। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तबे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीर्ण भाषितम। हमारा जीवन क्या है? ध्यान दीजिएगा। एक बहुत बड़ा अजगर है जो अपना मुख फैलाए बैठा हुआ है और उस अजगर के मुख में हम और आप बैठे हुए हैं। तो हम और आप सुरक्षित कब तक हैं? जब तक वो अजगर अपना मुख बंद नहीं कर लेता। जैसे ही अजगर अपना मुख बंद करेगा हमारी मृत्यु हो जाएगी। ऐसे ही काल रूपी सर्प के मुख के हम ग्रास बने हुए हैं।
मैं अभी कथा कह रहा हूं, अगले क्षण कह पाऊंगा, इसकी गारंटी हमारे पास नहीं है। तो काल रूपी ग्रास के हम, काल रूपी सर्प के हम ग्रास बने हुए हैं। व्यक्ति के जीवन का कोई भरोसा नहीं है, लेकिन व्यक्ति अभिमान बहुत लंबा चौड़ा करता है। अरे हम ये, हम वो, हम फलाने, हम ढिकाने, लेकिन एक क्षण का भी भरोसा नहीं है। ये मानव जीवन की सबसे बड़ी भ्रांति है कि मानव चिंता ज्यादा करता है और चिंतन बिल्कुल नहीं करता। जीवन में चिंतन को बढ़ाओ और चिंता को घटाओ। भगवान का चिंतन हमें ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। और हम सभी की एक सबसे बड़ी भूल है कि हम सभी को लगता है कि हम कभी मरेंगे नहीं, लेकिन जीवन में सब कुछ झूठा हो सकता है सज्जनों, लेकिन मृत्यु कभी झूठी नहीं हो सकती। जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यदि कोई है तो वो है मृत्यु। एक ना एक दिन हमें इस संसार से जाना पड़ेगा। कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी धन दौलत खर्च कर लें, लेकिन बच नहीं पाएंगे। कि रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जय हो। किराए की क्वार्टर को तू क्या संभाले, किराए की क्वार्टर को तू क्या संभाले, किराए की क्वार्टर को तू क्या संभाले। किराए की क्वार्टर को तू क्या संभाले। क्वार्टर का मालिक जब तुझको निकाले, क्वार्टर का मालिक जब तुझको निकाले। क्वार्टर का भाड़ा तुझको हो, क्वार्टर का भाड़ा तुझे भरना पड़ेगा। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। जय हो वृंदावन बिहारी लाल की। जब आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी, आएगी नोटिस जमानत न होगी। पल्ले में कुछ ना अमानत होगी, पल्ले में जब कुछ अमानत होगी। जैसा भी बैठा होगा हो, जैसा भी बैठा होगा चलना पड़ेगा। काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर
निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। फिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। धर्मराज की कचहरी में जाओगे, धर्मराज की कचहरी में पूछेगा मालिक तो क्या फिर बताओगे, पूछेगा मालिक तो क्या फिर बताओ। पापों की अग्नि में हो, पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। अरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। इसलिए गाइए सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम, सीता राम 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 राजा राम राम राम। ये काया कुटी खाली करना पड़ेगा, 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 काया कुटी खाली करना पड़ेगा। मेरे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटी खाली करना पड़ेगा। हम कितना भी सोच लें कि हम मरे ना, लेकिन एक ना एक दिन इस काया की कुटी को हमें खाली करना ही पड़ेगा। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला और एक बंधा जंजीर। मरना सभी को है, जीवन का अंतिम सत्य है। देखिए आप लोग ये न सोचें कि महाराज जी आज ही से केवल मरना ही मरना बताने लगे, तो आपको बताएं कि भागवत की जो कथा है वो हमें मरना ही सिखाती है कि हम मरें कैसे, हमारी मृत्यु कैसे है। और भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा हमें जीना सिखाती है कि हम जिए कैसे, हम जीवन में किससे कैसा व्यवहार करें, हमारा व्यवहार भाई के साथ कैसा हो, बहन के साथ कैसा हो, माता पिता के साथ कैसा हो, यहाँ तक के शत्रु के साथ भी कैसा व्यवहार हो। ये हमें भगवान श्री रामचंद्र जी की राम कथा सिखाती है। और भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है कि हम अपने मरण को कैसे सुधारें। तो आज से 3 दिन तक कम से कम तो मरना मरना सुनना ही पड़ेगा। चौथे दिन से फिर मोक्ष होगा, भगवान आएंगे सबका मोक्ष करते रहेंगे। तो जीवन का अंतिम सत्य है सज्जनों मृत्यु। इससे बचने का क्या उपाय है? तो बोले श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। यदि इससे बचना है तो श्रीमद् भागवत जी की शरणागति ग्रहण कर लो। कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए साक्षात भगवान आकर के विराजमान है श्रीमद् भागवत जी में। भागवत महान सदग्रंथ है, यह मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ है सज्जनों। सूत जी कहते हैं ऋषियों कि भागवत जी की कथा श्रवण करने का अधिकार तो कभी कभी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। एक बार क्या हुआ कि देवताओं को जब पता चला कि राज ऋषि परीक्षित को श्री सुखदेव भगवान कथा श्रवण करा रहे हैं, तो उनके पास जाकर के देवता लोग कहते हैं कि परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संसिते
सुके सुधा कुंभं गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन्। महाराज देवता लोग श्री सुखदेव जी भगवान के पास आ गए और आकर के कहते हैं कि हे प्रभु, हे सुखदेव भगवान, आप जो कथामृत राजऋषि परीक्षित को पिला रहे हैं, वो कथामृत आप हमें पिला दीजिए। और ये हम स्वर्ग से अमृत लेकर के आए हैं, ये स्वर्ग का अमृत आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए, सो इनकी मुक्ति हो जाएगी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल के जय हो। तो देवता लोग सुखदेव भगवान के पास आकर के कहते हैं कि आप ये अमृत परीक्षित जी को पिला दीजिए, और जो भागवत कथामृत आप परीक्षित जी को पिला रहे हैं वो हमें आप पिला दीजिए। सुखदेव जी ने विचार किया कि एवं विनमये जाते सुधा राज्ञः प्रपीयताम प्रपश्यामो वयम सर्वे श्रीमद् भागवतामृतम्। देवताओं की ये बात सुन करके सुखदेव जी ने विचार किया कि देवता लोग तो अदला बदली करने का विचार कर रहे हैं, लेकिन क्वा सुधा क्वा कथा लोके क्व काचः क्वा मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारैवं तदा देवाञ्जहासः। क्या कांच और बहुमूल्य मणि की अदला बदली हो सकती है? सुखदेव जी विचार कर रहे हैं। अरे श्रीमद् भागवत तो बहुमूल्य मणि है, और श्रीमद् भागवत की कथा के आगे ये सुधामृत अमृत तो कांच के समान है। ऐसा विचार करके श्री सुखदेव भगवान ने देवताओं को वहां से डांट करके भगा दिया। सूत जी कहते हैं, राजन ऋषियों, यह देव दुर्लभ कथामृत है, क्योंकि देवताओं को भी सुखदेव जी ने डांट करके भगा दिया, पर ये कथामृत देवताओं को नहीं सुनाया। श्री सुखदेव भगवान ने अच्छे से तौल करके निर्णय लिया। देवता लोग भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि सुखदेव भगवान ने हमें कथामृत का पान नहीं कराया, वहां से भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि रुको, 7 दिन तक इंतजार करो, देखो
राधे 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 राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो जब देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए और जाकर के बताया कि श्री सुखदेव भगवान ने हमें कथामृत का पान नहीं कराया, डांट करके भगा दिया। ब्रह्मा जी ने कहा 7 दिन तक इंतजार करो और देखो कि परीक्षित का क्या होता है। 7 दिन तक इंतजार किए। जब राजा परीक्षित जी कथा सुन करके 7 दिन में भगवत धाम को गए, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए महाराज। कि राजो मोक्षम तदा वीक्ष पुराधातापि विस्मितः सत्यलोके तुलां बद्ध्वा तोलयत् साधनञ्जयः। जब ब्रह्मा जी ने परीक्षित जी का मोक्ष देखा तो आश्चर्यचकित हो गए। एक तराजू लिया और एक पलड़े पर संसार के समस्त साधनों को रखा और एक पलड़े पर केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। तो क्या हुआ? लघुन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। सब देवता और महात्मा महान आश्चर्यचकित रह गए कि श्रीमद् भागवत की तुलना में अन्य धर्म शास्त्र का पलड़ा एकदम ऊपर लटक गया महाराज। जिसमें वजन ज्यादा होगा वही पलड़ा नीचे जाएगा। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम गौरवेण इदम महत्। श्रीमद् भागवत जी का पलड़ा नीचे हो गया और समस्त साधन भागवत जी के आगे छोटे पड़ गए महाराज। तभी ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी कि मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कि भागवत साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। कलयुग के कलुषित प्राणियों को तारने के लिए श्रीमद् भागवत कथा इस पृथ्वी पर आई है। इसलिए इस कलिकाल में जो भी श्रीमद् भागवत शास्त्र को पढ़ेगा अथवा सुनेगा उसको तत्काल मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। पठनात् श्रवणात् साध्यो वैकुंठ फलदायकम। पढ़ते ही सुनते ही वैकुंठ का फल उसे प्राप्त हो जाएगा। ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज यह 7 दिन में कथा सुनने की परंपरा कैसे प्रारंभ हुई? सूत जी कहते हैं ऋषियों, सप्ताह श्रवणः विधि कुमारै तस्य भाषितः। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों ऋषियों में ने देवर्षि नारद को सुना करके यह सप्ताह श्रवण की विधि प्रारंभ की है। ऋषियों ने पूछा महाराज, जो नारद जी महाराज एक क्षण कहीं रुकते नहीं, वह 7 दिन तक रुक करके ये कथा को कैसे सुना? आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए, कैसे सुना, कहाँ सुना, आप हमें सब विस्तार से बताइए। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, एकदा ही विशालायां चत्वार ऋषियो मलाः सत्संगार्थं समायात ददृशुस्तत्र नारदम्। एक बार की बात है, विशालापुरी अर्थात बद्रीनाथ धाम में नारद जी महाराज घूमते घूमते पहुंच गए। वहां भगवान बद्री विशाल के सानिध्य में पहले से ही ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यह चारों भाई सत्संग करने के लिए आए थे। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये सदा सर्वदा 5 वर्ष के ही रहते हैं।
इनकी आयु ना कभी बढ़ती है ना घटती है, हमेशा 5 वर्ष के ही रहते हैं। देखत बालक बहुकालीना ब्रह्मानंद सदा लयनीना। देखने में यह बालक हैं, लेकिन यह पूर्वजों के भी पूर्वज हैं। यह सदा सर्वदा भगवान में ही लीन रहते हैं, भगवान की कथा को ही श्रवण करते रहते हैं। जीवन में इनके केवल एक ही काम है, कथा श्रवण करना और कथा श्रवण कराना। 4 भाई हैं, जिसमें से एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता बन करके कथा सुनाते हैं। कथा जब विश्राम होती है तो दूसरे वक्ता बन जाते हैं और 3 बैठ करके कथा सुनते हैं। तो इनका जीवन ऐसे ही चलता रहता है सत्संग करने में। एक दिन की बात है कि सत्संग कर रहे थे, तभी वहां से नारद जी महाराज जा रहे थे। नारद जी महाराज को इन्होंने देखा और पूछा कि कथम ब्रह्मण दीन मुखः कुतश्चिंतातुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। इदानीं सुन्न चित्तोषि गतवित्तो यथा जनाः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। भो ब्रह्मन् कथम दीन मुखः। अरे नारद जी महाराज, आपका मुख इस प्रकार से लटका हुआ क्यों दिखाई पड़ रहा है? कुतश्चिंता तुरो भवान, आपको किस बात की चिंता सता रही है? और त्वरितं गम्यते कुत्र, आप भागे भागे कहाँ आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं? आप हमें अपने दुख का कारण बताइए विस्तार पूर्वक। आपका मुख कमल तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा धन चला गया हो। गत वित्तो यथा जना, आपके मन में क्या चल रहा है? आप हमें विस्तार पूर्वक बताइए। आपका मुख ऐसे क्यों लटका है जैसे किसी संसारी का सारा धन चला जाए तो वो उदास हो जाता है। आप ऐसे उदास हमें क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्यों? क्योंकि संतों के पास तो ऐसा कोई धन ही नहीं है जिसको कोई लूट ले, कोई चुरा ले। क्योंकि संतों के पास तो एक ही धन है सज्जनों, ऐसा धन है जिसको ना तो कोई चुरा सकता है ना कोई कुछ कर सकता है। यदि संतों का धन जानना है तो श्रीधाम वृंदावन जाइए, वहाँ के संत जन केवल एक ही बात कहते हैं कि हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। राधा रानी सरकार की। भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा, भक्तों की प्यारी राधा श्री राधा श्री राधा,
शौचम दया दान न विद्यते उदरम भारिणो जीवा वराकः कूट भाषिणः। इस समय पृथ्वी पर कोई सत्य बोलने वाला नहीं है, पृथ्वी पर कोई सत्य नहीं है।